आप सभी को नमस्कार। आज हम सुख काइज़ेन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं काइज़ेन क्या है और इसका क्या महत्व है। काइज़ेन क्या है? काइज़ेन एक जापानी शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कई चेंज प्लस ज़ेन गुड, जिसका मतलब होता है बदलाव के लिए। ऐसा कोई भी बदलाव इम्प्रूवमेंट के लिए जो हम कर सकते हैं उसे हम काइज़ेन कहते हैं। इसमें हम छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स करते रहते हैं जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और वेस्ट रिजेक्शन में कमी आती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें काम करने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह हाउसकीपिंग का हो या स्टाफ का, हर व्यक्ति जहां काम कर रहा है अपने एरिया में रोज छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करे, वो काम काइज़ेन कहलाता है। काइज़ेन के मूल सिद्धांत: एक, सुधार की सहयोगिता जिसमें सभी मिलकर काम करते हैं और सुधार के लिए मिलकर प्रयास करते हैं। दो, प्रतिदिन के सुधार जिसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार किया जाता है। तीन, क्वालिटी फर्स्ट जिसमें उत्पादन की गुणवत्ता को पहले रखा जाता है। चार, वेस्ट निष्कर्षण जिसमें अनावश्यक खर्च और वेस्ट को कम करने का प्रयास किया जाता है। इन सिद्धांतों का पालन करके काइज़ेन के माध्यम से किसी भी काम को बेहतर बनाया जा सकता है और कार्यक्षेत्र में सुधार किया जा सकता है। आइए देखते हैं काइज़ेन के सिद्धांत क्या और कैसे काम करते हैं। एक, गेट रिड ऑफ ऑल ओल्ड अजम्पशंस, सभी पुरानी धारणाओं से छुटकारा पाएं। दो, डोंट लुक फॉर एक्सक्यूजेस, लुक फॉर वेज टू मेक थिंग्स हैपन, बहाने मत खोजो, चीजों को करने के तरीकों की तलाश करो। तीन, डोंट वरी अबाउट बीइंग परफेक्ट इवन इफ यू ओनली गेट इट हाफ राइट, स्टार्ट नाउ, पूर्ण होने के बारे में चिंता न करें, भले ही आप इसे केवल आधा ही सही अभी शुरू करें। चार, इफ समथिंग इज रॉन्ग करेक्ट इट नाउ, अगर कुछ गलत है इसे अभी ठीक करें। पाँच, आस्क वाई 5 टाइम्स, गेट टू द रूट कॉज, 5 बार क्यों पूछे, मूल कारण तक पहुँचे। 6, नेवर स्टॉप डूइंग काइज़ेन, काइज़ेन करना कभी बंद न करें। गेम्बा काइज़ेन: एक, काइज़ेन मीन्स कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। द वर्ड implies improvement that involves everyone, both managers and workers, and entails relatively little expense. मतलब, काइज़ेन का अर्थ है निरंतर सुधार। इस शब्द का तात्पर्य ऐसे सुधार से है जिसमें हर कोई शामिल हो, प्रबंधक और कर्मचारी दोनों, और इसमें अपेक्षाकृत कम खर्च होता है। गेम्बा is a Japanese word meaning real place, where the real action takes place. In business, Gemba is the shop floor or production place where the value-adding activities to satisfy the customer are carried out. मतलब, गेम्बा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है वास्तविक स्थान जहां वास्तविक क्रिया होती है। व्यवसाय में गेम्बा शॉप फ्लोर या उत्पादन स्थान है जहां ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए मूल्यवर्धित गतिविधियां की जाती है। विनिर्माण उद्योग में 3 प्रमुख गतिविधियां सीधे तौर पर पैसा कमाने से संबंधित है। एक, विकसित होना। 2, उत्पादन, और 3, उत्पाद बेचना। इन गतिविधियों के बिना कंपनी अस्तित्व में नहीं रह सकती। गेम्बा प्रिंसिपल्स, गेम्बा सिद्धांत। गेम्बा के 5 सिद्धांत है जो कि इस प्रकार है। एक, जब कोई परेशानी, असामान्यता हो तो सबसे पहले गेम्बा के पास जाएं। 2, जेमत्सु, मशीनें, उपकरण अस्वीकार और ग्राहक शिकायतें से जांचें। 3, मौके पर ही अस्थायी जवाबी उपाय करें। 4, मूल कारण का पता लगाएं। 5, पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए मानकीकरण करें। ग्राउंड रूल्स। गेम्बा में काइज़न का अभ्यास करने के 3 बुनियादी नियम हैं। एक, हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग हाउसकीपिंग यह नियम गेम्बा में साफ सफाई, व्यवस्था और सुधार को महत्वपूर्ण मानता है। हाउसकीपिंग के तहत
कामकाजी को अपने कार्यस्थल को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि साफ सफाई और व्यवस्था काम की गुणवत्ता और प्रदर्शन को सुधार सकती है। 2. मुद्दा अपशिष्ट उन्मूलन। मुद्दा अपशिष्ट उन्मूलन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इस नियम के अंतर्गत कामकाजी को अनावश्यक कार्यों, अत्यधिक खर्च और वेस्ट को कम करने का प्रयास करना चाहिए। यह नियम सुधार की दिशा में सहायक होता है, क्योंकि वेस्ट को कम करके संसाधनों का सहयोग किया जा सकता है और उत्पादन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। 3. मानकीकरण। मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन इस नियम के तहत कामकाजी को स्थापित मानकों और प्रक्रियाओं का पालन करने की जिम्मेदारी होती है। मानकीकरण से सुनिश्चित किया जाता है कि सुधार की प्रक्रिया स्थिर और सामंजस्यपूर्ण रहती है, जिससे काम की गुणवत्ता और प्रदर्शन को बनाए रखने में मदद मिलती है। इन नियमों का पालन करके गेम्बा में काइजन का अभ्यास किया जाता है और कामकाजी को सुधारने में मदद मिलती है। वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। किसी भी कंपनी में जो एक्टिविटी होती है वह 2 तरह की होती है। एक वैल्यू एडेड एक्टिविटी 10 से 20% और 2 नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी 80 to 90%। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी 2 तरह की होती है। टाइप 1 वेस्ट नेसेसरी बट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। टाइप 1 वेस्ट कंपनी के लिए जरूरी होता है, जैसे निकले वेस्ट का इंस्पेक्शन करना, डाटा कलेक्ट कर एनालिसिस करके इम्प्रूवमेंट करना। टाइप 2 वेस्ट प्योर वेस्ट। टाइप 2 वेस्ट हिडन रहती है, जैसे ब्रेक डाउन टाइम, सेटअप टाइम ज्यादा है। 7 टाइप ऑफ वेस्ट। ये सभी प्रकार की मुद्दा अपशिष्ट बर्बादी हैं, जो काइजन में सुधार के लिए दूर करने का प्रयास किया जाता है। 1. वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन। अधिक उत्पादन की बर्बादी। यह उस समय की बर्बादी है जब अधिक उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती है और इससे अत्यधिक खर्च होता है। 2. वेस्ट ऑफ अननेसेसरी इन्वेंटर। अनावश्यक माल की बर्बादी। इसमें उस माल की बर्बादी होती है जिसका उपयोग नहीं होता और वह बेकार में जाता है। 3. वेस्ट ऑफ डिफेक्ट्स। दोषों की बर्बादी। यह बर्बादी है जब किसी उत्पादन प्रक्रिया में दोष होता है, जिससे उत्पादकता कम होती है और समस्याएं उत्पन्न होती है। 4. वेस्ट ऑफ अननेसेसरी मोशंस। अनावश्यक कार्यों की बर्बादी। इसमें व्यक्ति के काम में अनावश्यक कठिनाइयों और प्रक्रियाओं की बर्बादी होती है, जिससे समय और संसाधन की बर्बादी होती है। 5. वेस्ट ऑफ इनएप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग। अनुचित प्रसंस्करण की बर्बादी। इसमें वस्त्र, सामग्री या उत्पाद की अनुचित प्रसंस्करण की बर्बादी होती है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता कम होती है। 6. वेस्ट ऑफ वेटिंग। इंतजार की बर्बादी। यह व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा या काम को प्रतीक्षा करने में होती है, जिससे समय की बर्बादी होती है। 7. वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। परिवहन की बर्बादी। इसमें सामग्री या माल के परिवहन के दौरान की बर्बादी होती है, जो कि नुकसान और खर्च का कारण बन सकती है। काइजन के तहत इन बर्बादियों को पहचाना और उन्हें कम करने के उपायों का पालन करके उत्पादन को सुधारने का प्रयास किया जाता है, जिससे व्यवसाय की कुशलता और लाभ में वृद्धि होती है।